समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल में। आज हम बात करने वाले हैं पोषण पखवाड़े में आज की थीम क्या है, आज हमें कौन सी गतिविधियों का आयोजन करना है, एंट्री का कार्य कैसे करना है और पिछली एंट्री कैसे हम पूर्ण कर सकते हैं, क्या 8 तारीख से पूर्ण कर सकते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि हम एंट्री अपनी कैसे चेक कर सकते हैं। तो सारा जो आपको इसका जानकारी है, सारी जानकारी जो आपको इसी वीडियो के अंदर प्राप्त हो जाएगी। तो यदि आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज 12 अप्रैल है। 12 अप्रैल को हम देख सकते हैं थीम है बच्चों में मोटापे को दूर करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने पर बल देना है। और सी मैम कार्यक्रम है ना, सी मैम कार्यक्रम है, इसमें ध्यान रखना। अधिक वजन मोटापे की जो पहचान है वो जागरूकता, ये आपका विषय रहेगी। हम गतिविधियों की बात करते हैं, गतिविधियों की कौन कौन सी गतिविधियों का आयोजन करना है। तो मोटापे से बचाव हेतु सार्वजनिक रूप से स्वास्थ्य भोजन लेने हेतु प्रतिज्ञा सत्र, 3 से 6 साल वाले बच्चों का योगा सत्र और आउटडोर खेल में सेहत गतिविधियों का आयोजन। 10 दिवसीय वजन अभियान चल रहा है आपका वो, और बच्चों हेतु पौष्टिक आहार, उनके सेहत के आधार पर पोषण संवाद के साथ साथ पोषण तत्वों से भरपूर लंच बॉक्स प्रतियोगिता, ये आपको गतिविधियों का आज आयोजन करना है। हम यहाँ पे प्रतिभागी देख लेते हैं। प्रतिभागी में आंगनबाड़ी केंद्र के अपने तो जो सदस्य हैं वो तो होंगे ही, CHO स्कूल के बच्चे हो सकते हैं, महिला समूह हो सकता है ना, और समुदाय सदस्य जनप्रतिनिधि भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब हम चलते हैं सीधा पोर्टल की ओर। तो यहाँ पे एक्टिविटी पार्टिसिपेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। हम लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे 3 लाइनें दिख रही हैं, इन लाइनों पे क्लिक करके यहाँ नीचे ट्रांसलेट दिख रहा है आपको, ये ट्रांसलेट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ये फॉर्म आपका हिंदी में हो जाएगा। आप देखिए हम यहाँ बात करते हैं पहले क्या विषय की, कि थीम चुनना है। थीम चुनने के लिए आपके पास है 30 नंबर। यहाँ पे देख सकते हैं सी मैम अभियान के कार्यान्वयन के माध्यम से कुपोषण का प्रबंधन, इस पर क्लिक कर लेना है। ये बहुत ध्यान देना, यहाँ पर लेवल लिखा है, जो स्तर लिखा है, इस पर क्लिक करके यहाँ आंगनबाड़ी सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। अगर आंगनबाड़ी सिलेक्ट नहीं किया जाएगा तो आपकी एंट्री नहीं पूर्ण होगी, क्योंकि ये आंगनबाड़ी केंद्र का जो नाम का ऑप्शन है ये नहीं दिखेगा। फिर यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र का नाम दिख रहा है, आंगनबाड़ी केंद्र के नाम का चयन कर लिया आपने। यहाँ पे अपने आंगनबाड़ी केंद्र के नाम का चयन कर लीजिए। यहाँ पे चयन कर लिया हमने। चयन करने के बाद गतिविधि चुनें। गतिविधि चुने में आपने पहली जो गतिविधि है आपकी अवेयरनेस सेशन, यहाँ पे रेफरल अवेयरनेस सेशन टू एजुकेट कम्युनिटी ऑन ईयरली रिफरल ऑफ सेम चिल्ड्रन है, मतलब सेम चिल्ड्रन होते हैं जो अति गंभीर कुपोषित बच्चे होते हैं, उनका एक सेशन आयोजन करना है। फर्स्ट वाली एक्टिविटी आपने सेलेक्ट कर ली। इसके बाद तिथि में देखिए, ये देखिए 8 तारीख की एंट्री नहीं हो पाएगी। अब जिनकी रह गई है वो नहीं हो पाएगी 8 की। अभी भी एंट्री 9, 10, 11 और 12 की हो सकती है। तो हमें यहाँ पे जैसे आज की एंट्री करना, तो हमने 12 तारीख सेलेक्ट कर लिया। यहाँ तारीख तक में भी हमने 12 सेलेक्ट कर लिया। यहाँ देखिए ये भागीदारी विवरण में हम वयस्कों की बात करते हैं। पुरुषों में कितने वयस्क थे, बच्चे कितने थे, मेल की बात कर रहे हैं ना। इसके बाद फीमेल में महिलाएँ कितनी थी जो वयस्क थी, और लड़कियां कितनी थी। इसके बाद नीचे किशोरी बालिकाओं वाला है ना, किशोरी बालिकाएं कितनी थी। और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करते हुए इस पर क्लिक कर देना तो गैलरी से फ़ोटो आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे जमा करे पे क्लिक कर लेना है। ये देखिए ये आपका सफलतापूर्वक जमा हो गया। इसके बाद हम देखिए थीम की बात करते हैं। फिर से थीम में आपको क्या वही थीम जो 30 नंबर की, बदलाव कहाँ होगा। देखो इस तरह में आपको आंगनबाड़ी केंद्र का नाम चयन करना ही है। तो हमने जैसे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र का नाम चयन कर लिया है, अपने आंगनबाड़ी केंद्र का नाम चयन कर लिया है। गतिविधि की बात करते हैं। तो गतिविधि में हमने अभी पहली गतिविधि का आयोजन किया था। अब हम यहाँ गतिविधि चुने में यहाँ पे मैम वाला सी मैम प्रोटोकॉल वाला कर लेते हैं ना, ये अवेयरनेस सेशन ऑन सी मैम प्रोटोकॉल। अब देखिए आपने जो दूसरी नंबर की गतिविधि अगर की हो तो उसका भी आप आयोजन कर सकते हैं। तिथि में बात करते हैं तो यहाँ 12 तारीख तक में भी 12, ठीक है। यहाँ संख्या वयस्क, बच्चे, महिलाएं, यहाँ पे महिलाओं की बात कर लेते, यहाँ लड़कियों की बात कर लेते। ये किशोरी लड़कियाँ हैं, यहाँ पे किशोरी लड़कियों की बात कर लेते, यहाँ पे जमा करने पे क्लिक कर देते हैं। तो ये 2 एंट्री हो गई। अब हम बात करने वाले हैं कि पिछली एंट्री कैसे कंप्लीट होगी। तो पिछली एंट्री कंप्लीट करने के लिए देखिए आपको क्या करना है, थीम का चयन तो करना ही है। हमने थीम का चयन किया, ऊपर की 2 थीम में से कोई भी थीम चयन कर लीजिए। पहली वाली कर ली हमने। स्तर में आपको आंगनबाड़ी केंद्र
आंगनबाड़ी केंद्र चयन कर लिया। अब यहाँ आपको आंगनबाड़ी केंद्र का नाम चयन करना है, तो आपने यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र का नाम चयन कर लिया, ये लीजिए। इसके बाद गतिविधि चुने, आपने ग्रोथ मॉनिटरिंग वाला सेशन अगर रखा है तो उसमें आप चयन कर लीजिए। तिथि में देखिए 9 तारीख सिलेक्ट कीजिए, यहाँ भी 9, सॉरी यहाँ भी 9 करना पड़ेगा। अब ध्यान रखना, आप अगर आप 9 की कर रहे थे तो दोनों जगह 9, 10 की करेंगे तो दोनों जगह 10, 11 की करेंगे तो दोनों जगह 11, 12 की करेंगे तो दोनों जगह 12। हम यहाँ डेट की बात कर रहे हैं ना। और याद रखना, एक जैसे आपने बिल्कुल एंट्री नहीं की तो 9 तारीख में 5 एंट्री होंगी आपकी। जैसे थीम आपकी वही रहेगी, गतिविधियाँ बस बदलती रहेंगी। जैसे यहाँ पे हमने गतिविधि, अभी हमें एक और एंट्री आपको करके बता देते हैं 9 तारीख की, है ना। अगर 9 की नहीं हुई होगी तो अभी आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है। ये देखिए, ये हमने जमा किया, सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। अर्थात आप कह सकते हैं कि एक एंट्री हो चुकी है 9 की। और अब हम और देख लेते हैं। यहाँ देखो, वही का वही थीम, वही की वही आंगनबाड़ी। हमने यहाँ आंगनबाड़ी में केंद्र का नाम, यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र का नाम चयन कर लिया। एक्टिविटी यही चेंज करना है। देखो थीम में आप जैसे आपने 2 कर लिए तो तीसरी कर लीजिए। अब तिथि में आपको अब 9 तारीख की करें, 9 यहाँ कीजिए, 9 यहाँ कीजिए, ठीक है। इसके बाद जो अभी तक आप करते आए हैं वही करना है। संख्यात्मक वैल्यू यहाँ फिट कीजिए, जितने जितने लाभार्थी गतिविधि में शामिल हुए हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, जमा करने पर क्लिक कीजिए, ये हो गया। अब देखिए 10 की करना है तो 10 के लिए भी यही है। अब थीम में आप दूसरे दिन मतलब 10 के लिए आप पोषण ट्रैकर वाली थीम सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र का नाम आपको चयन करना है, तो आंगनबाड़ी केंद्र का नाम आप चयन कर लें। आंगनबाड़ी गतिविधि, अब गतिविधि में आपने अगर गर्भवती धात्री से संबंधित कोई आपने मॉड्यूल पे चर्चा की हो पोषण ट्रैकर की, तो फर्स्ट वाला, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे तिथि में हम 10 ये हम केवल देखिए 1 1 2 2 बता रहे हैं, बाकी आपको 5 5 करनी है। क्या बदलेंगे, केवल ये गतिविधि चेंज करते जाइए, एक्टिविटी जो है वही रहेगी आपकी, ठीक है। यहाँ संख्या फिल कीजिए, यहाँ पे हमने संख्या फिल कर ली, ये लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे संख्या फिल कर ली, संख्या फिल करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे जमा करेंगे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो ये आप पुरानी एंट्री कर सकते हैं, है ना। और यदि यहाँ नीचे लिख के आ रहा कि आप केवल 5 एंट्री ही कर सकते हैं, तो आप समझ जाना कि उस दिन की 5 एंट्री कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम एंट्री की बात कर लेते हैं कि एंट्री हम कैसे चेक कर सकते हैं अपनी। 3 लाइनें दिख रही हैं यहाँ पे, इन 3 लाइन पे क्लिक करो। दूसरे नंबर पे आपको यहाँ दिख रहा होगा गतिविधि भागीदारी डेटा देखें, इस पर क्लिक कर लेना है। इस तरह में आपको आंगनबाड़ी चयन करना है, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम चयन कर लेना है। यहाँ पे जैसे हमने आंगनबाड़ी केंद्र का नाम चयन कर लिया, ये लीजिए। अभी देखिए डाटा प्राप्त नहीं हुआ, या फिर जिसका हमने किया था उसी का देख लेते हैं। इसलिए प्राप्त नहीं होगा, ये डाटा 1 घंटे में अपडेट होता है। तो यहाँ पे आपको आज की एंट्री का स्टेटस दिख जाएगा कि आज आपने कितनी की है। बैक डेट की देखने के लिए 3 के निशान पर क्लिक कीजिए। 3 के निशान पर क्लिक करने के बाद देखो 8 की आ रही हैं, 9 की आ रही हैं, 10 की आ रही होंगी, 11 की आ रही है। यहाँ पे उस पर सिलेक्ट करके और डाउनलोड करे पे क्लिक करना। अगर डेटा नहीं मिला इसका मतलब 8 में एंट्री नहीं की थी, जो कि अब नहीं हो सकती, ये थोड़ा सा ध्यान दे देना है आपको, है ना। तो आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल था, क्योंकि आपने एंट्री स्वयं चेक कर पाएंगे। ये आपने अभी अभी देखा एंट्री पुरानी डेट की कैसे कर पाएंगे, आज की डेट की कैसे कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें वीडियो में देखने को मिली आपको। और हाँ, पोषण ट्रैकर ऐप की एंट्री के बारे में बात करते हैं। पोषण ट्रैकर ऐप की एंट्री का थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। हर प्रकार की एंट्री, चाहे वो वजन हो, चाहे वो पंजीयन हो, होम विजिट हो, टीकाकरण हो, मंगल दिवस हो, THR हो, SCM हो, और अन्य जो गतिविधियां हैं आपकी, है ना, FRS हो, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यानपूर्वक एंट्री का कार्य पूर्ण करना है। और एंट्री के कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें, क्योंकि अब ग्रेडिंग जारी होती है इसकी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।